हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। बहुत ज़्यादा बुखार होने की वजह से श्रुति का बॉडी पहले से ही बहुत वीक था, इसलिए वो और कुछ नहीं बोलता। वो अपने बेड पे चुपचाप लेट जाता है। उसके बाद श्रुति को बेड में सोता हुआ देख के साक्षी और कुछ नहीं बोलता। वो बाथरूम पे चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जब कुछ देर बाद साक्षी बाथरूम से फ्रेश होके आता है, वो देखता है श्रुति सो चुका था। वो अच्छे से ड्रेसअप होके श्रुति के पास आके बैठता है। जब वो श्रुति के सर पे हाथ रखता है, वो देखता है श्रुति का बुखार तब भी थोड़ा थोड़ा था। वो एक मेड को बुला के बोलता है उसे थोड़ा पानी और एक टॉवल दे जाने के लिए। मेड वो सब दे जाके वहाँ से चला जाता है। तभी साक्षी श्रुति के ऊपर से चादर को हटा के श्रुति के ऊपर का टॉप को रिमूव करके उसे भीगे हुए टॉवल से अच्छे से साफ करने लगता है। श्रुति को अच्छे से साफ करने के बाद वो श्रुति को नया क्लोथ पहना देता है। साक्षी श्रुति को नया क्लोथ पहना के बेड पे श्रुति के सर के पास बैठ जाता है। वो श्रुति के सर के पास बैठ के किसी को कॉल करता है। जब दूसरी पर्सन कॉल की दूसरी तरफ से फ़ोन को पकड़ के हेलो बोलता है, साक्षी उस पर्सन को बोलता है, मैं 2 पर्सन का नाम भेज रहा हूँ। उन दोनों का डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी भेजना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन दोनों का सारे डिटेल्स मुझे पता करना है। इन सारे सालों में इन लोगों ने क्या क्या क्राइम किया, मुझे वो सब जानना है। और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा लगेगा मैं वो दूंगा। ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। साक्षी फ़ोन को काट के श्रुति की तरफ देखता है। श्रुति का चेहरा बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था। साक्षी श्रुति को हक करके सोने ही वाला था, तभी साक्षी के फ़ोन पे कोई फ़ोन करता है। साक्षी फ़ोन को पकड़ के सीरियस वॉइस में बोलता है, व्हाट हैपेंड। तभी दूसरी तरफ से साक्षी का सेक्रेटरी बोलता है, मैम आज हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मीटिंग था। तभी साक्षी बोलता है, कैंसिल कर दो। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है, मैम ये वाला मीटिंग अगर हमने कैंसिल किया तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तभी साक्षी बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कुछ सोच के बोलता है, वैसे इस वाले प्रोजेक्ट में हमारा राइवल कौन है। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है, मैम सक्सेना। तभी साक्षी अपने हाथों को क्लिंच करते हुए बोलता है, मीटिंग कब है। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है, 1 घंटे बाद मैम। तभी साक्षी बोलता है, ठीक है तुम सब कुछ अरेंज करो, मैं 30 मिनट पे वहाँ पे पहुँचता हूँ। ये बोल के साक्षी फ़ोन काट देता है। साक्षी बेड से उठ के अच्छे से ड्रेसअप होके श्रुति के सर के पास आके श्रुति के सर पे एक प्यारा सा किस दे के श्रुति के कान के पास जाके बोलता है, डोंट वरी बेबी, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, प्लीज़ तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा बोल के वो गेट से निकल जाता है। वो सीढ़ी से उतर के एक मेड को बुला के बोलता है, श्रुति का अच्छे से ख्याल रखना और जब तक मैं घर ना आ जाऊँ उसके ऊपर अच्छे से नज़र रखना। अगर वो कोई हलचल करे और उसे होश आए तो मुझे तुरंत फ़ोन करना, ओके। तभी वो मेड अपने सर को हाँ में हिलाता है। कुछ देर बाद साक्षी अपने कंपनी में पहुंच जाता है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि सब कुछ अरेंज हो गया। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है, यस मैम, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया, मीटिंग बस अभी 5 मिनट पे ही शुरू हो जाएगा। तभी साक्षी और उसका सेक्रेटरी कुछ देर बाद कुछ डिस्कस करते हुए मीटिंग रूम के अंदर घुसता है। साक्षी को देख के सारे स्टाफ एंड सारे जो गेस्ट आया था वो सभी अपने चेयर से उठ खड़ा होता है। साक्षी जिनके साथ मीटिंग होने वाला था उनके साथ हैंडशेक करके सभी को बोलता है, प्लीज़ टेक योर सीट। उतने में ही मीटिंग चालू हो जाता है। 1 घंटे तक मीटिंग ऐसे ही चालू रहा। 1 घंटे बाद वो जो क्लाइंट था वो साक्षी से हैंडशेक करके बोलता है, हम ये वाला प्रोजेक्ट आपके साथ करना चाहते हैं। तभी साक्षी उनके साथ हैंडशेक करते हुए बोलता है, इट्स माई प्लेजर सर, वी विल बी डू आवर बेस्ट। ऐसा बोल के वो मीटिंग रूम से बाहर जाने वाला था। तभी सक्सेना आके साक्षी को बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस। ऐसा बोल के वो अपना हाथ हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाता है। तभी साक्षी एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, थैंक यू। तभी सक्सेना अपने हाथ को एम्बैरेसमेंट में हटा लेता है। तभी वो फिर से वहाँ से जाने वाला था। तभी सक्सेना पीछे से उसको बुला के बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका और मेरी बेटी का शादी होने वाला है। तभी साक्षी बोलता है, क्या मैंने ये कॉन्फर्म किया है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। तभी सक्सेना कन्फ्यूज़ होकर बोलता है,
पर आपकी मॉम डैड ने तो बोला था कि आपको इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। तभी साक्षी इरिटेट होकर बोलता है, क्या आपने मुझे पूछा था? तभी साक्षीना बोलता है, पर तभी दूसरी तरफ से साक्षी का मॉम आता है। वो साक्षीना को बोलता है, ओ नाइस टू मीट यू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी सक्सेना साक्षी के मॉम से हैंडशेक करके बोलता है, यहाँ पे हमारा एक बिजनेस मीटिंग था, इसीलिए मैं आया था। वैसे आपकी बेटी ये क्या कर रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं कि इन्हें ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, आप इसका बात मत सुनिए, ये तो बच्ची है अभी। तभी साक्षी दूसरी तरफ से बोलता है, हाँ 28 साल का बच्ची हूँ मैं। तभी साक्षी का मॉम साक्षी को आंखें दिखाते हुए बोलता है, दूसरों के सामने तो बदतमीजी मत करो अपने मॉम से। तभी साक्षी का मॉम फिर से सक्सेना की तरफ एक स्वीट सा स्माइल देके बोलता है, ओ आप इसके बात मत सुनिए, इसको मजाक करने की बहुत आदत है। अब कभी आइए ना हमारे घर पे काजल को लेके। तभी सक्सेना बोलता है, ओह तो ये बात है, मैंने सोचा कि ये सीरियस मैटर है। तभी साक्षी टीज करते हुए बोलता है, जैसा बाप वैसी बेटी, डू यू थिंक आई एम जोकिंग? तभी सक्सेना बोलता है, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो हमारा बिजनेस और भी बड़ा होगा। तभी साक्षी बोलता है, अगर मैरिज करना ही होगा तो मैं आपके बेटी से क्यों करूँगा, मैं मुझसे कोई बड़ा बिजनेसमैन की बेटी से कर लूँगा। आपके जैसा इतने छोटे बिजनेसमैन की बेटी से शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तभी साक्षी का मॉम साक्षी को चुप करते हुए बोलता है, अब इनके बात मत सुनिए, अब जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तभी सक्सेना और कुछ नहीं बोलता। वो थोड़ा सा इरिटेट फील करता है, मगर वो साक्षी को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि साक्षी एंड उनके मॉम डैड सक्सेना से बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इसलिए वो चुपचाप साक्षी के मॉम को वो करके वहाँ से चला जाता है। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, तुम ये सब क्या उल्टी सीधे बातें बोल रहे हो? अपने मॉम से तो बदतमीजी करते ही हो, अब दूसरों से भी करने लगे हो। तभी साक्षी बोलता है, और आप यहाँ पे मेरे मीटिंग के जगह पे क्या कर रहे हो? तभी साक्षी का मॉम गुस्सा होकर बोलता है, और मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूँ फिर? तुमने तो मेरा और तुम्हारे पापा का नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया, और तुम्हारे मेंशन पे तुमने तुम्हारे गार्ड को बोला है हमें वो घुसने ना दे। तो तुम ही बोलो तुम्हें हम कैसे मिले? तभी साक्षी अपने घड़ी पे टाइम को देख के बोलता है, देखो मॉम, मेरे पास उतना समय नहीं है, अगर कुछ बोलना है आपको जल्दी से बोलिए। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, और तुम हमेशा इतने जल्दी में क्यों रहते हो? पहले तो तुम्हारे पास बहुत टाइम होता था, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पापा भी बिजनेसमैन है, क्या वो नहीं काम करते? वो भी बिजी है, तुम्हारी तरह ऐसा तो नहीं है। और तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लगा? तभी साक्षी इरिटेट होकर बोलता है, अब क्यों पूछ रहे हैं मॉम? मुझे पता है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पापा का और मेरा बात अलग है। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, और वो कैसे अलग है? माना तुम यंग हो, तुम्हें कुछ प्राइवेसी चाहिए, बट अपनी प्राइवेसी को ऐसे गलत तरीके से तो मत यूज़ करो। तभी साक्षी बोलता है, अब क्या चाहिए मॉम? अब हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हो? जब मुझे आप लोगों की ज़रूरत था तब तो आप दोनों ने मुझे समय नहीं दिया। बचपन से लेकर आज तक आपने कभी ये ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे टाइम देना चाहिए। अब जब मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैं गलत हूँ। अब मेरी ज़िंदगी मुझे अपने तरीके से जीने क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी साक्षी का मॉम बोलता है, ठीक है तो तुम शादी कर लो, फिर तुम्हारा जो मन चाहे वो तुम कर सकते हो, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तभी साक्षी बोलता है, फिर वही बात। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, देखो हमने ऐसा तो कुछ नहीं बोला जो तुम कर नहीं सकते, शादी करने से प्रॉब्लम क्या है? तभी साक्षी बोलता है, शादी करने से प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेना की बेटी से शादी करने से प्रॉब्लम है। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, तो हम कोई और बिजनेसमैन ढूंढ लेते हैं जिसके बेटी से तुम शादी कर सकते हो। तभी साक्षी बोलता है, मैं शादी तो करूँगा पर अपनी मर्जी से, अपनी पसंद की हुई लड़की से। तभी साक्षी का मॉम कुछ शक करके बोलता है, क्या उस लड़की से जो तुम्हारे घर पे है? तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के एक डेविड सा मुस्कान लेके बोलता है, और अगर मैं हाँ कहूँ तो? तभी उसका मॉम बोलता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ ये ठीक है कि तुम काजल से शादी नहीं करना चाहते, तो हम कोई दूसरी बिजनेसमैन की लड़की ढूंढ लेंगे, मगर उस लड़की से नहीं। तभी साक्षी बोलता है, पर उस लड़की में ऐसा क्या कमी है मॉम? तभी उसका मॉम बोलता है, उसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या पसंद आ गया उस लड़की में जो तुम उससे शादी करने के लिए इतना जिद कर रहे हो? तभी साक्षी बोलता है, उसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और वैसे भी मॉम, क्या आप उससे शादी करोगे? शादी तो मैं करूँगा ना, तो आपको इससे क्या? तभी साक्षी का मॉम बोलता है, क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जिससे तुम्हें फ़ायदा होगा? तभी साक्षी बोलता है,
मैं उससे शादी करने वाला हूँ, कोई फ़ायदे के लिए नहीं। तब साक्षी का मॉम बोलता है, तो किस लिए करोगे, क्या तुम उससे प्यार करते हो? तभी साक्षी उसके मॉम से बोलता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, मगर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी साक्षी बोलता है, आप पसंद करके करोगे क्या, शादी मैं करूँगा, मैं पसंद करता हूँ उससे, यही काफ़ी है मॉम। तभी साक्षी का मॉम फिर से बोलता है, और उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तभी साक्षी बोलता है, और आपको कैसे पता उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर होता भी तो मैं क्यों उसका प्रॉपर्टी लूँगा, वो उसका प्रॉपर्टी है। और आप इतना गोल्डी गर्ल जैसे बातें क्यों कर रहे हो? एक गोल्डी गर्ल वाला बात सुन के साक्षी का मॉम गुस्सा हो जाता है। वो साक्षी के गाल पे थप्पड़ लगा देता है। जब साक्षी उसके मॉम की तरफ देखता है तब उसका मॉम फिर से उसके गाल पे दूसरा थप्पड़ लगा देता है। दोनों थप्पड़ की वजह से साक्षी का गाल पूरा लाल हो गया था, पर साक्षी इतना जिद्दी था, उसको ये थप्पड़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी साक्षी अपने बालों को फ्लिप करते हुए बोलता है, बचपन से लेकर आपने इतना मारा है मुझे कि इन दोनों थप्पड़ से आपको लगता है कि मैं सुधर जाऊंगा, शादी तो मैं उससे ही करूंगा। ऐसा बोल के वो मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। तभी साक्षी का मॉम एक डेविल से मुस्कान लेके बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे शादी करते हो। ये बोल के वो एक पर्सन को फ़ोन लगा के बोलता है, जो डिटेल्स मैंने तुम्हें मांगा था उस लड़की के बारे में, क्या तुम्हें मिल गया? तभी दूसरी तरफ से एक पर्सन बोलता है, मैं सारी डिटेल्स तो कलेक्ट नहीं कर पाया, पर कुछ कुछ डिटेल्स मैंने कलेक्ट किया है। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, ओके उतने से ही होगा, तुम मुझे भेज देना। उधर दूसरी तरफ जब साक्षी घर में पहुंचता है, वो देखता है श्रुति तब भी अपने बेड पे चैन से सोया हुआ है। बेड से थोड़ा दूर एक चेयर लेके वहाँ पे एक मेड बैठ के श्रुति के ऊपर नज़र रख रहा था। तभी साक्षी उस मेड से पूछता है, क्या श्रुति को अब भी होश नहीं आया? तब वो मेड बोलता है, नहीं मैम। तभी साक्षी उस मेड से पूछता है, क्या इसके अंदर उसने कोई हलचल भी नहीं किया? तभी वो मेड बोलता है, नहीं मैम, उन्होंने कोई हलचल भी नहीं किया, वो स्टील होके वैसे ही लेटा हुआ है। तभी साक्षी उस मेड से बोलता है, ठीक है तुम जाओ और मुझे थोड़ा सा पानी और एक टॉवल दे जाना। ये सुन के वो मेड वहाँ से चला जाता है। साक्षी श्रुति के सर के पास आके उसके फोrehead में अपने फोrehead को टच करके देखता है। वो देखता है श्रुति का फीवर अब थोड़ा सा ही था। वो श्रुति के बालों को सहलाते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूँगा। ऐसा बोल के वो श्रुति के बालों को सहलाने लगता है। साक्षी के माइंड पे बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने मन में ही बोलने लगता है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था ये सोचने के लिए कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, पर मेरा मॉम जो कर रहा है मुझे नहीं लगता मुझे वो टाइम मिलेगा। जो कुछ भी करना होगा वो बहुत जल्दी करना होगा। ऐसा बोल के वो श्रुति के बालों पे अपने हाथ को फिर से सहलाने लगता है। तभी वो मेट डोर पे आके साक्षी को पूछता है, मैम पानी और टॉवल। तभी साक्षी बोलता है, यहाँ पे रख दो मैं ले लूँगा। तभी साक्षी मेट को बोलता है एक बाउल में थोड़ा सा सूप दे जाने के लिए। जब मेट वो सूप दे जाता है, साक्षी उस सूप को लेके दरवाज़ा बंद कर देता है। साक्षी श्रुति के पास आके सोचता है कि ये सूप वो श्रुति को कैसे खिलाए, क्योंकि बुखार की वजह से श्रुति सो रहा था, मगर श्रुति का दवाई लेने का टाइम हो गया था और खाली पेट वो दवाई नहीं ले सकता। इसीलिए वो क्या करे ये सोच के अपने मुंह पे थोड़ा सा सूप लेके श्रुति के मुंह पे किसिंग मेथड के हेल्प से श्रुति को खिलाने लगता है। साक्षी श्रुति को ऐसे सूप खिलाने की ट्राई करता है, मगर श्रुति के मुंह के साइड से सारा सूप स्लिप होके गिर रहा था। इस तरीके से साक्षी का श्रुति को सूप पिलाने की वजह से श्रुति को धीरे धीरे होश आता है। वो जब साक्षी को ऐसे उसके होठ पे अपने लिप को रखे हुए देखता है, वो हड़बड़ी में साक्षी को पुश कर देता है। श्रुति साक्षी को पुश करके उसके चद्दर को अपने सीने से टाइट से पकड़ के बोलता है, आप ही क्या कर रहे हैं? तभी साक्षी अपने चेस्ट पे अपने हाथ को रब करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बीमार पर्सन के साथ क्या कर सकता हूँ? तभी श्रुति अपने आप को अच्छे से देखता है। वो देखता है उसका ड्रेस चेंज किया हुआ है। वो अपने लिप को बाइट करके फिर साक्षी से पूछता है, मेरा ड्रेस किसने चेंज किया? तभी साक्षी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ड्रेस किसने चेंज किया होगा? ऑफकोर्स मैंने किया है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।